तो दोस्तों ये कहानी है उस औरत की जिसने प्यार में अपनी सारी हदें पार कर दी थी। ये कहानी है नदीम बोंजोर की, जिसने लॉयल्टी की ऐसी मिसाल कायम की थी जिसे आज भी फ्रांस का वो जेल 1986 प्रिजन ब्रेक इंसिडेंट को भूल नहीं पाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी हाथ लगी है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नदीम बोंजोर का जन्म कब हुआ था ये तो मुझे कभी मालूम नहीं पड़ पाया, लेकिन मेरी रिसर्च में मैंने ये पाया कि नदीम बोंजोर बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाईली एजुकेटेड महिला थी और जिसे आर्ट वर्क में बहुत ही इंटरेस्ट था। इन शॉर्ट नदीम बोंजोर एक फ्रेंच आर्टिस्ट थी और जिसे 1950s और 60s में काफी प्रशंसा मिली थी। नदीम बोंजोर आर्ट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था। तो कैसे बन गई नदीम बोंजोर एक ऐसी क्रिमिनल जिसने 1986 का वो प्रिजन ब्रेक इंसिडेंट कर दिया था। तो दोस्तों कहानी है कि 1980s तक नदीम बोंजोर की जिंदगी काफी कुछ बदल गई थी और नदीम बोंजोर ने पेरिस के एक सेंट एन हॉस्पिटल में नर्स का काम चालू कर दिया था। और फिर नदीम बोंजोर की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई, एक ऐसे हिस्ट्री चीटर और क्रिमिनल की एंट्री हुई जिसकी वजह से ही आज प्रिजन ब्रेक हिस्ट्री में नदीम बोंजोर का नाम लिखा जाता है। तो दोस्तों वो शख्स था मिचेल फोर्निरेट, ऑल्सो नोन एज मिचेल बोंजोर। हम भी इस कहानी में मिचेल फोर्निरेट को मिचेल बोंजोर ही बुलाएंगे। और अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि मिचेल बोंजोर था कौन। दोस्तों मिचेल बोंजोर एक नामी गिरामी क्रिमिनल था और उसने बहुत से क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दिया था, जैसे बैंक रॉबरीज, attempted to murder a policeman, recapture and legal proceedings. In short, मिचेल बोंजोर has a long criminal history. तो एक बार ये हुआ कि मिचेल बोंजोर एक बैंक रॉबरी को अंजाम देते देते घायल हो गया और उससे बहुत सारी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसे सेंट एन हॉस्पिटल पेरिस में भर्ती कराया गया। वही सेंट एन हॉस्पिटल जहां पर नदीम बोंजोर एक नर्स का काम किया करती थी। बस क्या फिर मिचेल और नदीम के बीच रिलेशन बने, शादी हुई और उस शादी से नदीम और मिचेल को 2 बच्चे भी हुए। और फिर 1986 में उन दोनों की जिंदगी में एक ऐसी सिचुएशन आई कि एक बार फिर से मिचेल बोंजोर एक क्रिमिनल एक्टिविटीज करते करते पकड़ा गया और इस बार उसे बड़ी और कड़ी सजा मिलने वाली थी। और इसी की वजह से नदीम बोंजोर और मिचेल बोंजोर को एक ऐसा प्लान बनाना पड़ा जो कि आज इतिहास बन गया। और इसी की वजह से ही नदीम बोंजोर और मिचेल बोंजोर ने एक प्रिजन ब्रेक प्लान बनाया और प्लान बनाते बनाते मिचेल बोंजोर को नदीम बोंजोर की पास्ट हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें मालूम पड़ी कि नदीम बोंजोर पास्ट में पायलट बनने की कोशिश कर रही थी और उसने एविएशन की ठीक ठाक पढ़ाई भी कर ली थी। मिचेल बोंजोर ने नदीम बोंजोर को प्लान के लिए सक्सेसफुली मैनिपुलेट कर लिया और यहाँ तक कि नदीम बोंजोर ने एक लोकल एविएशन कंपनी से एक छोटा हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया था और उसका लाइसेंस भी बना लिया, क्योंकि वो दोनों इस प्लान को लेके बहुत ही सीरियस थे। और फिर आया एग्जीक्यूशन का वो दिन 26 मई 1986। नदीम बोंजोर ने एक छोटा हेलीकॉप्टर रेंट पे भी ले लिया था। दरअसल उन दोनों का प्लान ये था प्रिजन ब्रेक का कि जब जेल में कैदियों को दोपहर के खाने के बाद ग्राउंड में जाने की अनुमति मिलेगी और फिर जेल के ग्राउंड के ऊपर से हेलीकॉप्टर को ले आना, वहां से रस्सी फेंक कर मिचेल बोंजोर को लटक के वहां से एस्केप होना था। एक्चुअली ये प्लान था उनका और रियलिटी में उस दिन यही हुआ। नदीम बोंजोर ने बहुत ही शातिर तरीके से हेलीकॉप्टर को जेल के ग्राउंड के ऊपर से ले गई और रस्सी फेंकने के बाद मिचेल उस रस्सी पर लटक गया और उसके बाद वो दोनों सक्सेसफुली वहां से एस्केप कर गए। और फिर एक्चुअली में उन दोनों की खुशी ज्यादा दिन तक रही नहीं। जो हेलीकॉप्टर में वो दोनों भागे थे वो एक अबेंडन स्टेडियम में मिल गया था। मिचेल बोंजोर को एक हफ्ते में ही फिर से पकड़ा गया और उसके बाद नदीम बोंजोर ने भी खुद को कानून के हवाले कर लिया और सरेंडर कर लिया। और बस यहीं तक थी मिचेल बोंजोर और नदीम बोंजोर की कहानी। 26 मई 1986 की ये वो प्रिजन ब्रेक कहानी थी जिसने पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया था। और उसके बाद मिचेल बोंजोर आज 2024 में ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी जेल में है। और नदीम बोंजोर का मुझे पूरे इंटरनेट छानने के बाद भी नहीं मालूम पड़ पाया कि वो है कहाँ। प्रिजन ब्रेक इंसिडेंट के बाद जो उन्हें सजा मिली थी उसके बाद नदीम बोंजोर कहाँ गई, उन्होंने क्या किया और जिंदगी भी है कि मर गई, इसका कोई भी एविडेंस या प्रूफ या कोई भी आर्टिकल मुझे नहीं मिला। तो दोस्तों यही था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रिजन ब्रेक स्टोरी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और आगे भी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहूंगा। तो बस मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।